भारत पुरातन काल से ही विभिन्न कलाओं का देश रहा है, लेकिन छात्र अपना बहुत समय कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों और व्याख्यानों से सीखने में बिताते हैं। लेकिन शिक्षा के लिए हम स्कूल में जो सीखते हैं उससे कहीं अधिक है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक संगीत कला को सीखना अनुशासन, टीम वर्क और रचनात्मकता को सिखाता है। खेल खेलना न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है, बल्कि नेतृत्व, टीम वर्क और लचीलापन में मूल्यवान सबक भी सिखाता है। Maths, we learn lot of formulas. N into n plus 1 by 2. It's one of the first formula that you learn. Teacher tells you that this is a formula, रटा करके आ जाओ. There was a mathematician called Gauss. Of course, I came to know about Gauss later. That time I was a small bacha, I didn't know. He said there was a mathematician called Gauss. When the Gauss was a small child, he was in a school. So the teacher wanted to take a break. So the teacher thought that if the teacher gives some homework, classwork to the children will be engaged, so the teacher can sleep. So the teacher thought and then said that, okay, all the class, add numbers from 1 to 1000. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus add it and find the answer. And then he went to sleep. Within 2 seconds, there was a knock on the table. The teacher was very upset and then opened his eyes and saw Gauss was standing there. And Gauss showed that this is my answer. And the teacher was surprised. Of course, the teacher was not knowing the answer. But then a child coming and saying that this is the answer. So the teacher told Gauss, how did you find out? How did you count this first? Gauss said, sir, it's very simple. Write 1, 2, 3, 4 up to 1000. Now write 1000, 999, 998 in the reverse order below. Here is 1, below is 1000. So if I add, it is 1001. Next is 2, next is 999. If I add this, it is 1001. Next is also 1001. Last is also 1001. How many 1001s are there? 1000 1001s are there. So 1000 into 1001. But I have added twice, right? Divide by 2. I got the answer. N into n plus 1 by 2. That's all. None of us in our class need to ratify this. That's enough. Even if we forgot the answer, formula, within second we were able to find the formula. Right? So, that's a person who told us that formulas are not like some magic. There is a reason behind it. Find the reason. Then you will start enjoying mathematics. राष्ट्रीय शिक्षा नीति कला को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो रही है। नई शिक्षा नीति NEP में मुख्य रूप से 3 बदलाव शामिल हैं, जो शैक्षणिक, व्यावसायिक और पाठ्येतर गतिविधियों पर केंद्रित हैं। इसे इसलिए पेश किया गया है ताकि छात्र अपनी रुचि के क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें और साथ ही व्यक्तिगत कौशल विकसित कर सकें। आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी की जो दरवाजे हैं वो आपके चॉइस पे हो, आपकी पसंद पे हो, न कि जो है आपके कुरिकुलम के जो आपके सब्जेक्ट निर्धारित है उससे हो। और इसी वजह से जो NEP ओपन चॉइसेस का कोर्स जो है शामिल करता है कि आप हो सकते हैं कि यू आर ए PhD इन नैनो टेक्नोलॉजी, बट आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में है और आपको पता है कि हम बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम हो सकता है कि आपको पता है कि जो इसरो के जो चंद्रायन मिशन के जो अध्यक्ष थे ए राधाकृष्णन जी, राधाकृष्णन इज अ हार्डकोर कथक डांसर, ठीक है, और इसरो जैसी संस्था को हेड कर रहे थे, चांद पे जाने की बात करते, बट आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें अपने जो है वो कथक में अपनी जीवन को आगे जीने का, क्योंकि उनका पैशन था। और यही चीज़ NEP कहता है कि आपको रिटायरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस वक्त अपने कोर कोर्स को करते हैं उसी के साथ ही बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट स्किल बेस्ड जो कोर्सेज है जो आपके डिफरेंट डोमेन के हैं, आप उसको साथ साथ करें, ताकि जब आप एक मास्टर की डिग्री या एक ग्रेजुएशन की डिग्री लें तो आपके हाथ में एक डिग्री नहीं हो,
आपके हाथ में मल्टीपल स्किल की डिग्री हो, वेदर यू वांट टू दिस दैट, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए जहां एक डिग्री के बाद एक एम्प्लॉयमेंट के दरवाजा खुल रहे थे, आफ्टर कंप्लीशन योर डिग्री मल्टीपल जो है आपके लिए डोर ओपन है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा आने वाले जो है जनरेशन के एम्प्लॉयबिलिटी जनरेशन में। कला न केवल आजीविका चलाने में बल्कि स्वतः सुखाई के लिए भी अपनाई जा सकती है। हमारे देश को क्या सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर्स की ही ज़रूरत है या प्रशासनिक अधिकारियों की ज़रूरत है? अगर ऐसा होता तो हमें सिर्फ यही लोग देखने को मिलते। हमारे देश में क्या, पूरे विश्व में कलाकार भी तो हैं, वो भी तो रोजी रोटी अपने तरीके से कमा रहे हैं। एक नाटक करने वाला, एक थिएटर करने वाला भी तो कमा रहा है, एक फिल्म में जाने वाला अभिनेता भी तो कमा रहा है, एक टीवी सीरियल में काम करने वाला भी तो कमा रहा है, लेकिन वो उस इंटरेस्ट की रोजी रोटी कमा रहा है जिसमें उसके प्राण बसते हैं। तो उसमें क्या गलत बात है? दुनिया रंग बिरंगी तभी तो नजर आएगी जब उसमें हर तरीके के लोग होंगे। अगर आप अनुमान लगाइए, अगर संगीत नहीं होता तो आप कहाँ रिलैक्स करते? और एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कला को सीखने के बाद व्यक्ति उसमें बहुत ऊंचाई तक जाए। वो स्वतः सुखाए भी तो सीख सकता है। अगर उसे पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो वो अपनी खुशी के लिए भी तो पेंटिंग कर सकता है। क्या आपने कभी किसी आईएएस को गिटार बजाते हुए नहीं देखा? मैंने तो एक आईएएस को अपनी आंखों से सोहर गाते हुए देखा। उनको गाने का इंटरेस्ट था। देश हमारे युवाओं को करियर के साथ साथ उनके दैनिक जीवन के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण विचारक, रचनात्मक और व्यवहारिक बनाने का सपना देखता है।